नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर 2022 कन्या लग्न के लिए कैसा रहे, विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, आपकी लग्न कुंडली में 6 लिखा होगा फर्स्ट हाउस में, दिस इज फर्स्ट हाउस, तो 6वीं राशि है कन्या, तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं, आपका जहाँ चंद्र लिखा है वहां 6 लिखा हो तो ये वीडियो नहीं देखिएगा। ये वीडियो आपको देखना है कन्या लग्न है तो ही। अब देखें, इस महीने का जो हेडिंग लिखा है मैंने, यू विल फाइंड अ पीस एट होम। एक मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे इस महीने में आप, क्योंकि आपका चतुर्थ स्थान बहुत शुभ हुआ है और घर पे मेहमान भी आ सकते हैं। देखिए, घर पे मेहमान का आना एक बहुत बड़ी शुभ लक्षण माना जाता है और घर के आंगन में कुत्ते का ना आना अशुभ माना जाता है। आपका चतुर्थ स्थान बहुत पवित्र, बहुत शुभ हुआ है। शुक्र बुध जैसा ग्रह आपके चतुर्थ में है, लग्नेश चतुर्थ में है, मतलब आपको इस बार मैं ऐसा मानता हूं कि मन की एक अजब शांति, वैवाहिक जीवन में भी एक अजब सा, एक अच्छा सा ट्यूनिंग चल रहा है। आपका स्पाउस आपका काफी रिलीजियस हुआ है और गुरु का सप्तम स्थान में होना भले दूसरी तरह से नेगेटिविटी की बात है, बट ये अपने ही घर में है, तो ये आपके काम धंधे के लिए भी अच्छा समय है, आपका पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा काम का समय है। आपका ये महीना काफी अच्छा है। देखिए, हर महीने के रूल के हिसाब से मैं आपको ये 4 दिन बता रहा हूँ 31 में से, बाकी के 27 डेज आपको कोई टेंशन नहीं है। ये 4 दिन को अगर आप केयरफुल रहते हैं, कैलेंडर पे सर्कल मार्क कर दीजिएगा। इन दिनों में कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो तो इसको अवॉइड करिएगा। कोई बॉस के पास अगर नौकरी धंधा करते हैं तो ये मॉर्निंग से ही मेंटली मान के चलिएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। अब देखें, सीधा डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। 1 और 2 दिसंबर है जो आपके लिए समझ लीजिएगा कि वैवाहिक जीवन के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। काम धंधे के लिए टेम्पररी आप थोड़े बहुत लिफ्ट भी होंगे 1 और 2 तारीख को। 1 और 2 तारीख आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है, समझे। अब 3 और 4 तारीख ये थोड़ा मानसिक तनाव का तारीख है। 3 और 4 को मैंने बैड डेज में लिखा है, देखिए, अवॉइड दिस। 3rd एंड 4th आपको दिसंबर का 3रा और 4था तारीख अवॉइड करना है। ये हो सकता है कि आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई प्रोग्राम हो और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से, देखिए वो प्रोग्राम की वजह से ऐसा बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुख होगा, ऐसा अपमानजनक सिचुएशन भी 3 और 4 को आ सकता है। अब 5, 6 और 7 ये जो तारीख है, 5, 6 और 7, ये कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग दे सकता है। यानी कि 5, 6, 7 से लेके 11 तारीख तक का आपका कैरियर का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। 5, 6, 7 अगर उम्र बड़ी है तो टू एंजॉय दिस टाइम विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। ये रिलीजियस दिन है, आप कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। 5, 6, 7 कुछ ना कुछ सिखा के छोड़ेगा। और जो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है उनके लिए ये तारीख 5, 6, 7 भी बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए। 28, 29, 30 तो है ही, 5, 6, 7 भी बहुत अच्छा फल देगा। अभी 8 और 9 तारीख, 8 और 9 तारीख है, ये तारीख है, ये आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा समय रहे। यानी कि बहुत आपको आपके बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा। जनरली बहुत कम देखता हूं मैं, कन्या वाले बगावती नहीं होते। आपका जो मंगल है आपके कुंडली का कहीं भी है, वो एक दुश्मन के तौर से बर्ताव होता है, क्योंकि अष्टमेश है और तृतीयेश है, यानी कि ये बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। कन्या लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह मंगल माना जाता है और आप में बगावत का जरा भी ड्रॉप भी नहीं होता। 8 और 9 तारीख है, ये काम धंधे के लिए आपका बॉस के तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। काम धंधा आप इजीली कर पाएंगे। बहुत अगर आपका बिजनेस है, जनरली मैं आप लोगों को देखता हूं साइड में बिजनेस भी होता है, बहुत बार ऐसा भी देखता हूं कन्या लग्न को। अगर ऐसा है तो 8 और 9 को बहुत बड़ी मुलाकात होगी। और 10 और 11 है, ये टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स है। आपके जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ग्रुप है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि रिलीजियस भी हो सकते हैं, बहुत हायर रिलीजियस पर्सनल हो सकते हैं, पर्सनालिटीज हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। 10 और 11 तारीख है, वो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। और शेयर मार्केट के लिए ये तारीख मैंने इसके लिए बेस्ट लिखा है, 10 और 11। द टाइम
शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई कामकाज हो तो ये दिन आपको कुछ न कुछ फायदा भी देगा। 12 और 13 तारीख मैंने डिफिकल्ट लिखा है, 12 और 13 ये एक्सपेंसिव है, और 3 और 4 मैंने लिखा है कि ये अपमान था, अपमानजनक या तो स्ट्रेस का टाइम था। ये 12 और 13 है, एक्सपेंसिव रहेगा। कोई भी डिसीजन हो देखिए बहुत केयरफुली लीजिएगा। आपको कोई फंसाने की कोशिश करेगा, बॉस के सामने जलील करने की कोशिश करेगा, आपका अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन चढ़ जाएगा आपको। 12 और 13 तारीख कोई भी तरीके से सूटेबल नहीं है। आप अगर घर से निकलते हैं 12 या 13 तारीख को तो थोड़ा धनिया खा के निकलिएगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। धनिया खा के निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। 12 और 13 तारीख यानी कि ये एक्सपेंसिव, कोई फ्रॉड फोर्जरी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो 12 और 13 तारीख को आपको केयरफुल रहना है। नहीं तो फिर 14, 15 और 16 तारीख जो है इसमें आप ये जो गलती की उसको रेक्टिफाई करेंगे, अपने आप को स्टडी करेंगे। दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ। आप ये टाइम अपने आप को देने के लिए टाइम है आपके लिए। 14, 15 और 16 बेस्ट टाइम है। तो ये आपको आप कहाँ चूक रहे हैं वो समझने के लिए बेस्ट टाइम है। अब रिवाइज करने का टाइम है। अब 17, 18 और 19, ये 17, 18 और 19 ये फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन साबित होगा फाइनेंशियली, यानी कि आपका बटवा भरा रहेगा, पूरा परिवार एकत्रित होगा। यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस ऑल थ्री टुगेदर। 17, 18 और 19 के दिन आप पर कुदरत की कृपा भी होगी, आपका बोला हुआ चीज को इंपॉर्टेंट भी दिया जाएगा। 17, 18 और 19 बेस्ट डे ऑफ द मंथ, इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। 17, 18 और 19। और मैंने आपको बताया कि काम धंधे के लिए 8 और 9 भी, ये भी कर्मस्थान के लिए आपके लिए बेस्ट है। कर्मस्थान के लिए ये बेस्ट है। और 8 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक आपके कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर वीकली आप अपने आप को रिवाइज करेंगे तो काफी अच्छा रिवाइजन दिखाई देगा। 17, 18 और 19 आपका पर्स भरा हुआ रहेगा। आप में बजटिंग करने का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आप बजटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। 20, 21 और 22 ये दिन है, ये आपके पड़ोसियों के साथ का रिलेशन इंप्रूव करने का टाइम है। आप में डेयरिंग भी आएगा, कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी करेंगे और भाई बहन के साथ का रिलेशंस को भी इंप्रूव करेंगे। 20, 21 और 22 के दिन हो सकता है किसी फोन का इंतजार हो, आपने कहीं इंटरव्यू दे रखा और फोन का इंतजार हो, तो ये 20, 21, 22 बहुत अच्छा दिन साबित होगा। आपको मैसेज आएगा। अब देखिए 23, 24, 25, 26 और 27 फ्रॉम 23 टू 27, ये जो मैं बोल रहा हूं मन के अंदर एक अजब शांति का समय, घर में गेस्ट आने का समय, कोई ना कोई गेस्ट आपके घर पे आएगा और बहुत खुशियों का वातावरण रहेगा। देखिए कभी कभी हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं 23 से 27 हैप्पी एट होम भी है, मामा के साथ के रिलेशंस को भी इंप्रूव कर पाएंगे। कभी कभी हमारे घर पे कोई लकी गेस्ट आता है और हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। धन का आगमन होता है, आवागमन होता है, बहुत बड़ा पैसा आता है। ऐसा गेस्ट है, वो लकी गेस्ट अगर आपके घर पे आता है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऐसे गेस्ट को भी। अभी आजकल गेस्ट बहुत कम ही आते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाने से अच्छा मोबाइल पे ही, सोशल मीडिया से ही काम, बहुत सारा काम तो लोग ऐसे ही पटा लेते हैं। बट 23 टू 27 ये आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। 28, 29 और 30 ये आपके बच्चे के लिए। 28, 29 और 30 दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर। देखिए ये कोई नई आइडिया पर भी क्लिक कर सकते हैं 28, 29, 30 को। कोई नई आइडिया अगर क्लिक करें आप तो उस पर इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे 28, 29, 30। दिस इज द टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, आपके अपने बच्चों के लिए स्पेयर करने के लिए टाइम है। ये 14, 15, 16 अपने लिए टाइम था, 17, 18, 19 अपने परिवार वालों के लिए स्थान था, टाइम था ये। और 20, 21, 22 आपके भाई बहनों के लिए टाइम था। मतलब वेयर यू हैव टू स्पेयर द टाइम। 28, 29, 30 आपके बच्चों के साथ स्पेयर करिएगा, जिससे प्यार करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा। कोई अगर आर्ट से जुड़ा हुआ कामकाज है, शेयर बाजार है, आर्ट से जुड़ा हुआ कामकाज है, तो ये अच्छा फल देगा आपको, क्योंकि नई आइडिया कुछ ना कुछ क्लिक करेंगे। तो शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी 28, 29, 30 अच्छा है। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा है इसको, कहीं कोई नई आइडिया को क्लिक कर पाएंगे 28, 29, 30 को।
अभी 31 तारीख से 4 जनवरी अगेन यू विल बी एट होम ओनली। 31 टू 4 जनवरी तक यू विल फील हैप्पी एट होम। मतलब 31 दिसंबर का जो पार्टी है ये बहुत घर पे बहुत आनंद में होंगे आप। इन शॉर्ट ये महीना आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है, खुशियां देने वाला है। और इस डेट में मैंने ये 4 दिन आपको बोला है कि इसको अवॉइड करेंगे तो आप बाकी का दिन आप बहुत मजे में गुजार सकेंगे। इफ यू आर ए जॉबलेस तो 1 और 2 तारीख आपके लिए अगर जॉबलेस है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टनरशिप का जनरली मैं आप जैसे लोगों को मार्केटिंग में देखता हूं या परचेस में देखता हूं, क्योंकि बजटिंग आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है। आपका रिप्रेजेंटेशन मार्केटिंग में पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग जैसा हो, मार्केटिंग का रिलेटेड काम का जो उसमें आपका जो काम है ये रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है आप लोगों का। आप कोई चीज अगर रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि जो कुछ प्रोजेक्ट बनाने का होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। चेहरे पे हमेशा उम्र कम दिखाई देती है और बहुत स्पीड में बोलते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करने का बहुत इजी तरीका वही है। और 8 और 9 तारीख आपके कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा समय। 1 और 2 तारीख जो है टेम्पररी टाइमिंग आप छा जाएंगे। दिस इज फॉर ओनली 2 डेज। ये 2 दिन आपके लिए छा जाने का समय। 1 और 2 तारीख को आपके स्पाउस के साथ का डिस्टेंस भी आप कम कर पाएंगे अपने पति या पत्नी के साथ। जनरली मैं आपको देखता हूं आपका जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आप अगर मेल है तो आपकी वाइफ की बात करूंगा, आप अगर फीमेल है तो आपके हस्बैंड के बारे में बात करूंगा कि फिजिकली फिटनेस वाला पर्सन, सुंदर गोल मटोल बहुत अच्छा फिट हस्बैंड मिलता है। और आप लोगों का जो हर बात में व्यवहारिकपना ज्यादा होता है, कॉस्ट कॉन्शियस ज्यादा होते हैं। कभी कभी तो आप लोग इतना पैसा बचाने में मशरूफ हो जाते हैं कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जिंदगी में जो चीज पैसा और वो सब का यूज होना चाहिए, कभी कभी आप लोग उसमें ध्यान नहीं दे पाते। बिजनेस के लिए यह सभी टाइम बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, साइड में कोई नया काम करना चाहते हैं, देखिए मैं जनरली मैं आपको कन्या लग्न वालों को कर्मस्थान में जेमिनी साइन होने की वजह से ये बोलता हूं मैं कि आप साइड में पैरेलल दूसरा नौकरी या दूसरा बिजनेस करते हुए मैं बहुत बार देखता हूं। हेल्थ के लिए इस महीने में मैं कोई इश्यू ऐसा नहीं देख रहा हूं। जनरली आप लोग की आदत क्या होती है कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब होता है कि मेडिकल स्टोर में जाना और कोई भी दवाइयों का नाम बोलना या तो फिर बोलना कि पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, वहां से दवा ले लेते हैं। वो सब कन्या लग्न वालों को मैं बहुत बार करते देखता हूं, क्योंकि पैसा हाथ से जनरली छूटता नहीं है आप लोगों का। जिंदगी जीने के लिए थोड़े पैसे छोड़ने भी जरूरी होते हैं। अब स्टूडेंट 28, 29, 30 और 5, 6, 7 ये बेस्ट है। 5, 6, 7 के लिए हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है। 28, 29 और 30 ये एसएससी तक जो 11 तक या तो समझो कि ग्रेजुएशन तक जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए 28, 29, 30 अच्छा है। और हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए 10 और 11 तारीख बेस्ट साबित होगा। 10 और 11 शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। स्टूडेंट के लिए 28, 29, 30 और 5, 6, 7। अब प्यार करते हैं उनके लिए 9 और 24 चंद्र शुक्र का युति और प्रतियुति हुआ है धनु, मतलब यहां ऐसे। तो ये दिन रोमांटिक है आपके लिए। जनरली मैं सबसे कम रोमांटिक लोग देखता हूं तो कन्या वालों को देखता हूं। वेरी रेयर रोमांटिक, वेरी प्रैक्टिकल पीपल। बहुत कपड़े बहुत संभाल के वापरते हैं, कोई भी चीज का यूज करते हैं तो बहुत केयरफुली यूज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। मतलब केयरलेसली ब्लंटली बोलना, केयरलेसली चीजों को हैंडल करना ऐसा नहीं, बहुत केयरफुली आप लोग हैंडल करते हैं। प्यार करने वाले लोगों के लिए 9 और 24 तारीख बेस्ट है। विवाह के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। अपने स्पाउस के साथ का गुरु की वजह से अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा हो सकता है। 1 एंड 2 दिसंबर आपकी अगर कोई बात चलाते हो विवाह के लिए, अगर अविवाहित है और अगर आपका ये समस्या है वैवाहिक विवाह, तो 1 और 2 तारीख को मीटिंग रखें, आप कामयाब हो जाएंगे। टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा चांस आपको 1 और 2 तारीख को मिलने वाला है। पब्लिक में आप छा सकते हैं। पब्लिक से रिलेटेड कामकाज हो तो 1 और 2 तारीख बहुत अच्छा साबित होगा। शेयर मार्केट के लिए आई से 10 और 11 को आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। और 28, 29, 30 महीने, इस महीने का 28, 29 और 30 ये कोई नई आइडिया के लिए बेस्ट है। और शेयर बाजार के लिए
जो बेस्ट है, ये एक और दिन बोल सकता हूं मैं, 17, 18 और 19, 17, 18 और 19 ये भी दिन बेस्ट रहेगा आपका। मतलब यू आर वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। ये दिन है आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए या फायदा होना चाहिए। 17, 18, 19 में अगर आपका काम पेमेंट के कलेक्शन से रिलेटेड होगा तो ये तारीख आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होगी, 17, 18, 19। वन मोर थिंग, ये गज केसरी योग की तारीख है, देखिए 2 तारीख, 9 तारीख, 17, 23, 29। अब इसमें कोई भी तारीख इधर नहीं है बैड डेज में या केयरफुल रहने वाला तारीख में नहीं है। मतलब ये सभी तारीख आपके लिए, अगर आपका बिजनेस है तो ये पैसा मांगने का तारीख, आपका जो सप्लायर है, आप जिसको सप्लाई करते हैं, आपका जो पार्टी है, बायर है, उनको इन दिनों में फोन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझेंगे कि आपने पेमेंट के लिए ही फोन किया है और ये आपका काम हो सकता है इन दिनों में। एग्जैक्टली 17, 18, 19 का इस्तेमाल करिएगा, द बेस्ट टाइम रहेगा। 17, 18, 19 को इस्तेमाल करिएगा, 10 और 11 को इस्तेमाल करिएगा। 10 और 11, 17, 18, 19 इस्तेमाल करिएगा। 28, 29, 30 कोई नई आइडिया के लिए, नए विचार के लिए, द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, 28, 29 एंड 30। और ये चंद्र शुक्र का बताया मैंने। प्रदोष का व्रत करते हैं अगर आप भगवान शिव का, तो ये 5 और 21 तारीख बेस्ट रहेगा प्रदोष का व्रत करने के लिए, शिव उपासना के लिए। चतुर्थी 11 दिसंबर, 26 दिसंबर। अब जनरली देखिए, मैं बहुत बार देखता हूं कन्या लग्न को, लोग आपको दबाते हैं। आपका जनरली जो ट्यूनिंग है, अगर मालिकों के साथ काम करना हो तो बहुत इजी कन्वीनियंट आप काम कर सकते हैं, लेकिन जहां बॉस के साथ काम करना हो तो बॉस को आप रिपोर्टिंग टू समवन है और वो आदमी डायरेक्ट एमडी से जुड़ा होता है। तो आपका अगर जो इंटरमीडिएट है तो वो उसको ये डर लगा रहता है कि आप आगे बढ़ोगे तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो ये वजह से आप हमेशा तकलीफ में आते हैं, यानी कि आप एग्रेसिव नहीं होते, ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर आपका जन्म का मंगल अगर अष्टम में है, 12वें में है, तो ये जरूर करिएगा गणेश उपासना 11 दिसंबर और 26 दिसंबर। जैसे चतुर्थ में घर में रोज झगड़ा बना रहता है, आप जनरली देखिए एग्रेसिव नहीं है, लेकिन लग्न में मंगल मैं देखता हूं, कन्या लग्न, लग्न में मंगल, सिर्फ बातें होती है और जीवन का संघर्ष खत्म नहीं होता। कन्या लग्न, लग्न में मंगल मतलब दुश्मन है, वो अष्टमेश भी है। तो 11 दिसंबर और 26 दिसंबर को चतुर्थी है। चतुर्थी के दिन गणपति बापा के मंदिर में जाके गणपति बापा का दर्शन करिएगा एवरी चतुर्थी को। जीवन भर अगर जो मंगल आपका लग्न में है, अष्टम में है, 12वें में है, चतुर्थ में है, तो आपके मन का अशांति कहीं ना कहीं भंग करता हो तो गणेश उपासना आपके लिए बहुत अच्छा फल देगी। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथवशीष, गणेश सहस्त्रनाम करिएगा, ये लाभदायक रहेगा। और अभी देखिए अष्टम में से राहु जा रहा है, पाइल जैसा बीमारी है तो केयरफुल रहने का ये टाइम है। अष्टम का राहु, ये प्राइवेट प्लेस है, 8वां स्थान, इसमें से राहु जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्राइवेट प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकता है। 23 दिसंबर को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से लाभ होता है, यानी कि राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। और केतु धन स्थान में आपको अपने परिवार के लोगों के साथ जो इनसेटिस्फेक्शन है, अपने धन से इनसेटिस्फेक्शन है, परिवार से इनसेटिस्फेक्शन है, स्ट्रीट डॉग को, कुत्ते को खाना खिलाइएगा एवरी वेडनेसडे इफ पॉसिबल। विष्णु सहस्त्रनाम हर बुधवार को सुनना है और हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके वंस इन ए मंथ नारियल बहाना है पानी में, बहते पानी में। अगर नदी है तो बहुत बेस्ट है, दरिया है तो उससे बेस्ट है, या तो फिर कुआं या तालाब में नहीं करिएगा, बहते पानी में अगर कर सको तो अच्छा है। और बहता पानी नहीं है तो किसी भी शिव मंदिर में वो नारियल को रख के आइएगा। राहु केतु शिव भक्त है, सर्प जो है राहु है, और वो राहु आपके अष्टम स्थान से जा रहा है, यानी कि आपका इस वक्त जो आपके अष्टम का जो राहु है, आपके जो स्पाउस है उसका बोलना भी कभी कभी आपको हर्ट हो जाता है। ये अगर आप महसूस करते हो तो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा। ये अक्टूबर 2023 तक, अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक आपका स्पाउस यानी कि आपके पति या आपकी पत्नी ऐसा बोलते हैं जिससे आपको दुख होता है। ऐसा अगर रेगुलर आपको समझ में आ रहा है तो ये विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा अमावस के दिन। अगर बैठ के करते हो, 1000 नेम्स ऑफ विष्णु है, मार्केट में 10-20 रुपए का किताब मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता विष्णु सहस्त्रनाम का, वो 20 रुपीज का मिल जाएगा। ये विष्णु सहस्त्रनाम करने से लाभदायक रहेगा। तो आप अभी इसको देखें, आपके जो चार्ट को, सूर्य 3rd हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल भाग्य में है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9वें में मंगल भी अच्छा है। इन शॉर्ट देखिए संतान स्थान में
शेयर बाजार के स्थान में शनि जैसा ग्रह बैठा है, यानी कि आपको लोहा मेटल के शेयर से ज्यादा फायदा हो सकता है। ये तारीख को टच करिएगा जरूर, बट शनि जब 5th में होता है तो नो फ्री मील, यानी कि मुफ्त में खाना नहीं मिलता बड़ा, लेकिन ये महीना इन शॉर्ट आपके मन के अंदर एक शांति का आप अनुभव कर पाएंगे, बड़ा शांति सुख का अनुभव करेंगे। हैप्पी एट होम है, स्पाउस के साथ का भी डिस्टेंस बहुत हद तक कम कर पाएंगे, अपनी मम्मा के साथ का रिलेशंस को और मजबूत कर पाएंगे। और बहुत लंबे टाइम से अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, हाउस को, ये महीने में हो सकता है कि कोई नए हाउस में, नए घर में आप शिफ्ट हो सकते हो, या घर में कुछ दिवाली का जो पैसा वैसा आया और उससे कुछ नया घर में कर सकते हो। खुशियां आपके घर में इस महीने में आएगी, खुशियां आपके दरवाजे पे जैसे इंतजार कर रही है तारीख बदलने का। और ये तारीख 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके घर में बहुत खुशियों का माहौल होगा। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।